अच्छा अहमद भाई, हम जब बात करें ख़ास तौर पे इन चीज़ों की कि जब हम देखते हैं कि पेसर्स का एक कॉम्बिनेशन हमेशा से हमारे पास बहुत अच्छा रहा। हम काफ़ी अरसे से ये स्ट्रगल कर रहे थे कि जो हमारी होम सीरीज़ हुई हैं टेस्ट के हवाले से, हम जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन अवे सीरीज़ अगर देखूँ तो 9 मैचेज़ हैं बाबर आज़म के, 7 उसने जितवाए हैं अवे सीरीज़ में, अवे की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बाबर आज़म का अवे में। अब मुझे लगता है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग राइट नाउ, तो ये ज़रा डिफरेंट है। जो पहले की खेलते थे उससे बहुत डिफरेंट है, अप्रोच भी डिफरेंट है। सही है अरसलान, वो कहते हैं ना कि आप लेसन लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से। लास्ट ईयर अगर सीरीज़ देखी जाए, लास्ट ईयर की टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी जाए अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो पैथेटिक कह लें, और ओवरऑल पाकिस्तान टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाया लास्ट ईयर। लेकिन फिर वो आप एड्रेस करते हैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, वही पाकिस्तान ने किया। कुछ फिटनेस के इश्यूज़ थे, शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल में बड़े अरसे बाद आए, नसीम शाह के भी थोड़ा-सा, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिटनेस उनकी क्वेश्चनेबल थी कि क्या वो टेस्ट मैच में भी लंबे स्पेल कर पाएँगे। लेकिन दोनों ने अपनी फ़िटनेस पे काम किया और दोनों को आप क्रेडिट दें कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस, नए बॉल का इस्तेमाल, नए बॉल का बेनिफिट पाकिस्तान को दिलवाया। और मुझे हैरत ये हुई कि श्रीलंकन कैप्टन करुणारत्ने, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स जो हैं, वो नया बॉल बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। ये कहने के बावजूद, ये स्टेटमेंट देने के बावजूद दोनों टेस्ट में उन्होंने पहले बैटिंग की।